आप देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल। पसपंदा मुसलमान लोकसभा 2024 तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प 9 सितंबर अहमदाबाद कर्णावती नगर में लेते हुए मोहम्मद इरफान ने बताया कि इस देश के अंदर धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद और नारीवाद को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की जब बात कर रहे, तब लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदय स्टालिन का जिस तरह का एक विवादित हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर जो बयान आया है, वो कभी भी स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पसपंदा मुसलमान समाज को जगह मिली है। अभी तक कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दलों ने पसपंदा मुसलमानों को एक निचोड़ के रखा है, उनको वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन पसपंदा मुसलमान उदय स्टालिन अगर जब तक माफी नहीं मांगते वहां तक चुप है। अभी उदय स्टालिन के विरुद्ध में कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है, एफआरआई भी जगह जगह उन पे दायर हो चुकी है। लेकिन फिर भी पसपंदा मुसलमानों ने एक तय किया है कि उदय स्टालिन का विरुद्ध में देश भर में एक आंदोलन होगा, पुतला दहन भी होगा। लेकिन मुंबई के अंदर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह अल्पसंख्यक समाज की बात करी है, मुसलमान समाज के ऊपर अत्याचार को लेकर जिस तरह की राजनीति की बात करी है, एक मुद्दा उठाया है, इस पर भी मोहम्मद इरफान ने जवाब दिया है, जिसकी खास रिपोर्ट। सर, पूरा परिचय दीजिए और आप दिल्ली से अहमदाबाद जो आए हो, अल्पसंख्यक समाज के एक जिम्मेदार नेता हो, क्या है पूरा? मैं 1990 से भाजपा से जुड़ा हूँ और आज पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर का राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हूँ, क्योंकि हमारे वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल पहले हैदराबाद की भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए उस बात की थी और तब से ही मैं उनके उस दिए हुए वक्तव्य और वचन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में प्रवास करके और ये संस्था का निर्माण करके उनका कितना हम उत्थान कर सकते हैं, जगह जगह जाकर जो है अपने वड़ा प्रधान की 9 साल की जो इस देश में उन्होंने एक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, जिससे गरीबों, अछूतों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को लाभ मिला। और उसी कैटेगरी में हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज के जो है आते हैं, तो उन सबके जनजागरण के लिए अपन 24 घंटे जो उस काम में लगने के लिए तैयार रहते हैं और लगे रहते हैं। अभी परसों जो है मेरा एक प्रवास का कार्यक्रम गुजरात की धरती पर आकर, जो हमारा अहमदाबाद कर्णावती शहर है, उसका एक सबसे जो पसमानदा मुस्लिमों का सबसे बड़ा गढ़ है और जहां पर एक ही मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का धारासभ्य है, उसके एरिया में जमालपुर में हमने पुलिस की परमिशन से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जनजागरण का, जो वड़ा प्रधान की 9 साल की जो है अपने भारत सरकार की योजनाएं हैं, किन किन तबकों में और समाज के किन किन वंचितों को पहुंचाने के लिए जो उन्होंने 18 घंटे लगातार मेहनत करके उन योजनाओं को आगे बढ़ाया, उसके जनजागरण के लिए हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जमालपुर में किया और उसमें वहां के जो है आगेवान बुद्धिजीवी, समाज सेवी जितने भी थे, उन्होंने आकर उसमें भाग लिया और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये आए, तब से अब पसमंदा मुसलमान एक अलग निकल कर आए। अभी तक मुस्लिम समाज को, पसमंदा मुसलमान ये समाज को जाना नहीं चाहता था और जिस तरह का विरोध पक्ष इंडिया कांग्रेस अपने जो आरोप लगा रही है अल्पसंख्यक समाज को लेकर, जो मुद्दे उठा रही, क्या मानना है? नहीं, मैं आपके, क्योंकि एक बहुत ही जागरूक अश्विन जी आप पत्रकार हैं और आपकी जो है जो शैली है वो इतनी शानदार है कि जो बड़े से बड़े 30 मार्का होते हैं उनसे भी आप अपने क्वेश्चनों से, अपने सवालों से जो उनके दिलो दिमाग में चलता रहता है वो उगलवाने की आप में क्षमता है। तो जो भी आपने पसमानदा मुस्लिम से संबंधित मुझसे बात की, ये सच्चाई है कि पिछले लगातार 65 साल से जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी या और सरकारें थी, उन्होंने कभी भी पसमानदा मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ सोचा था
कि उनको वोट बैंक की तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, उनकी रोटी की, रोजी की, रोजगार की क्या मतलब जो योजनाएं बनाई जाए, उनका कैसा अपलिफ्टमेंट किया जाए, उनका कैसा उत्थान किया जाए, उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। उसको सोचने की अगर किसी ने, ईश्वर ने अगर ताकत दी तो हमारे इस गुजरात की माटी के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दी। और उन्होंने उन तबकों को, क्योंकि वो खुद एक पिछड़ी जाति से आते हैं और जो आदमी गरीबी में पला हो, बड़ा हो, जिसने अपने बाल्यकाल में ही चाय बेचकर अपने जीवन यापन किया हो, वो ही उन चीजों को समझ सकता है। तो ये चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले वो क्या गरीबी समझेंगे, क्या पसमानदाओं की समझेंगे, क्या शोषितों की समझेंगे, क्या गरीबों की समझेंगे। जैसे अभी इंडिया का जो एक बॉम्बे में जिस तरह का मीटिंग हुआ, लालू प्रसाद यादव ने भी एक जिस तरह का बोला कि अल्पसंख्यक भाइयों से अन्याय हुआ, बार बार कांग्रेस के जो आगेवान लीडर है विदेश में जाके भी अल्पसंख्यक समाजों की जो बात उठाते, मुद्दे उठाते, तो आप एक ईमानदारी से बताइए कि जो कांग्रेस और पामन पार्टी बोलते रहते थे, ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के शासन हो रहा हो कि अन्य कोई पार्टी का शासन रहा हो, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह आपने बताया पसमंदा मुसलमान अल्पसंख्यक समाज का क्या किस तरह का आपको महसूस कर रहा है? नहीं, लालू यादव जी क्योंकि वो बुजुर्ग है और हमारा जो है संस्कृति है कि वो किसी भी पार्टी का हो या अपोजिशन का हो या पोजीशन का हो, लेकिन हम उनके कभी मान सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो लालू जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उन्होंने लगातार 15 साल तक जो बिहार को लगातार लूटने का, चारा तक खाने का काम किया था, 100 चूहे बिल्ली खा के हज को चली, वो आज पसमानदा मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लघुमती की बात करते हैं, जिनके 15 साल के शासन में लगातार अगर कोई तबका और समाज जो है वो कमजोर हुआ, जिनकी औकाफ की जगह पर जो है उनकी बिरादरी ने कब्जा किया, जो मरने के बाद की भी जगह होती है उस पर भी उनके समाज ने कब्जा किया, वो आज जो है लघुमती की बात करते हैं, आज अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। आज भी उनके दिलो दिमाग में वही चलता रहता है कि हम कैसे उनको बेवकूफ बनाकर, कैसे उनको गुमराह करके वोट बैंक की राजनीति में इस्तेमाल करें। लेकिन मैं लालू जी आपको बताना चाहता हूँ, वो जमाना गया, आज नरेंद्र मोदी जी का जमाना है, आज भारतीय जनता पार्टी का काल है। और हमने तो अभी अमृत काल के लिए, अगले 25 साल के लिए जो इस देश के लिए विश्व गुरु बनाने की योजना बनाई है, और हमारे जो है वड़ा प्रधान इस देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ नागरिकों की बात करते हैं। उस 140 करोड़ में सब समाज के आदमी आते हैं, उसमें लघुमती भी आते हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, उसमें अकलियत भी आते हैं, उसमें पसमानदा मुस्लिम भी आते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जो अपना INDIA जिस तरीके की भी अभी भी जो लोगों को बहकाने और फुसलाने की जो है अभी बात कर रहा है, उनका कभी सपना जो है वो पूरा नहीं होंगे, उनके सब सपने चकनाचूर होंगे। अच्छा, अभी जिस तरह का ओडेन स्टालिन का जो सनातन धर्म को लेके, फिर उसके बाद राजा को लेके जिस तरह के बयान आ रहे, आप क्या कहोगे उस पर? नहीं, वो बहुत ही मतलब जो मैं खेद का विषय है कि एक हमारे ही एक साउथ के, दक्षिण के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, और जिसके दादा भी मुख्यमंत्री रहे, और उसका बेटा आज सनातन धर्म के लिए ऐसी बात करता है, उनको जो है कोरोना और चिकनगुनिया और बुखार की संज्ञा देता है। सनातन धर्म आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना धर्म है, और सनातन जो है ये एक बेहतरीन मजहब है। अगर मैं इस्लाम के मानने वाला मजहब हूँ तो मुझे उस पर भी गर्व है, और मैं इस हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मुझे सनातन धर्म पे भी गर्व है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमारे तो जो है जो आखिरी नबी थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सबसे बड़ा अगर कोई संदेश दिया था तो वो एक अपने पड़ोसी का संदेश दिया था कि अगर कोई भी आपका पड़ोसी है तो उस पड़ोसी का जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप सच्चे और पक्के इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं। ऐसे ही आप जहां पर भी रहें, जिस मुल्क में भी रहें, उसके साथ जब तक आप मोहब्बत नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप सच्चे इस्लाम के फॉलोवर नहीं हो सकते। ऐसे ही कोई भी यहाँ के धर्म के मानने वाले हैं
जब तक उन धर्म का हम सम्मान नहीं करेंगे, उनका मान नहीं करेंगे, और जैसे हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं ऐसी सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, और वो हमारे बड़े भाई की हैसियत में आज हमारे जो रहने वाले हैं, हम छोटे भाई की हैसियत में हमारे यहाँ रहते हैं। हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और मैं उसके पोते को करुणानिधि जी के ये वार्निंग देता हूँ, ये चेतावनी देता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है आप अपने इस बयान को वापस लीजिए, नहीं तो पूरे देश में एक जो है पसमानदा मुस्लिम समाज आंदोलन खड़ा करेगा, जगह जगह आपके पुतले फूकेगा और आपका विरोध करेगा। और आप क्यों ऐसी बात करते हैं? क्योंकि आप जो है वो क्रिश्चियन के लिए जो है नफरत पैदा हुई हुई है, लेकिन इस्लाम धर्म जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है, वो मान और सम्मान का पैगाम देता है। तो मैं चाहता हूँ स्टालिन के बेटे वो अपने इस बयान को वापस लें। अच्छा, ये जो स्टालिन है और अभी इस सब इंडिया पक्ष में शामिल हुए हैं, कांग्रेस चुप है, तो इस बारे में एक अल्पसंख्यक, एक पसमानदा मुसलमान, एक जिस तरह का आप देश में अब राजनीति कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान को न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, और आपने अभी जिस तरह निकाला इस बयान को, तो आगे को अब किस तरह और कब से ये आप विरोध प्रदर्शन चालू करने वाले हो? नहीं, उनको अभी जैसे पूरे देश में उनके खिलाफ जो है सब जगह FIR रजिस्टर्ड हुई है, उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद में उनको सब नोटिस जारी होंगे और आकर वो उनको बताना पड़ेगा कोर्ट में कि वो अपने बयान पर अडिग है या उससे अपने कदम वापस लेते हैं। तो हम आने वाले दिन में उनके उस कोर्ट के प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद में हम अपना डिसीजन लेंगे। हम तमिलनाडु में भी जाकर जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम साउथ के सभी राज्यों में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारे 140 करोड़ नागरिकों का उन्होंने अपमान किया है। अच्छा, राहुल गांधी जी हमेशा अल्पसंख्यक की बात उठाते और असली अपने आप को हिंदू मानते और इस मुद्दे पे चुप है, तो इसको किस तरह एक अल्पसंख्यक नेता के रूप में देखते हो आप? नहीं, इससे आपको उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाना चाहिए कि वो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप की जो उनकी राजनीति है वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 140 करोड़ नागरिकों की उनको बात करनी पड़ेगी। लघुमती की अगर वो बात करते हैं तो सनातन की भी बात करनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए जो है एक शर्म की बात है कि अपोजिशन के इतना बड़ा नेता होने के बाद, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला नेता भारत यात्रा की बात करता है, भारत जोड़ो की बात करता है, और उसी प्रदेश से जहां से उसने यात्रा शुरू की थी उसी के मुख्यमंत्री का बेटा जो मंत्री है वो इस तरीके के अपमान की बात करता है। तो मेरी उनसे मांग है कि उसमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, वो स्टालिन के बेटे के साथ है या देश के 140 करोड़ नागरिकों के साथ है। लोकसभा का चुनाव 2024 है और इस तरह का बयान को किस तरह देख रहे हो आप? नहीं, जो देश की जनता है वो पिछले 9 साल में वड़ा प्रधान अपने देश के ही नहीं दुनिया के बहुत ही सर्वप्रिय और सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में 350 से ज्यादा सीट जीतकर तिवारा जो है उनको वड़ा प्रधान, प्रधानमंत्री, वजीर आजम बनाने वाले हैं। ये देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। और जिस तरीके से स्टालिन के बेटे ने बयान दिया है उसका जब EVM से वोट निकलेंगे तो वही सनातन धर्म के आदमी उनको बहुत ही कड़ा जवाब देंगे। और का नाम परिचय दीजिए। મારું નામ સુલેમાનભાઈ ગઢિયા, મારું રેસિડેન્ટ સોમનાથ મંદિરની બિલકુલ કરીબ છે, જ્યાં વિશ્વના 12 જ્યોતિર્લિંગ બિરાજમાન છે, ત્યાં હું રહું છું, તેનો મને ગર્વ છે। અને પસમંદા OBC મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચ ઇરફાન સાહેબની મહેનતથી પૂરે દેશમાં બનાવ્યું છે, તેમનો હું ગુજરાતનો અધ્યક્ષ છું, તેનો પણ મને ગર્વ છે। અને અમે ગઈકાલે અહીંયા ખાડિયા જમાલપુર જે 100% મુસ્લિમ વિસ્તાર હોવા છતાં અને કોંગ્રેસની વર્ષોથી વોટ બેંક હોવા છતાં અમે ત્યાં બહુ ભવ્ય કાર્યક્રમ કર્યો અને અમે ચેલેન્જ રૂપ કર્યું હતું કે મુસ્લિમોને સાચી વાત જે સમજાતી નથી, કોંગ્રેસવાળા ગુમરાહ કરે છે, સાચી વાતથી લોકોને વાકેફ નથી કરતા, એટલા માટે જ અમે એ વિસ્તાર ચોઈસ કર્યો હતો અને ત્યાં ભવ્ય